हेलो दोस्तों, चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने कभी ना कभी इस टाइप के एक्सिस देखे होंगे। ये एक्स एक्सिस राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव और लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है। सपोज करो ये मेरे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट है -4 और -4। तो सबसे पहले वाली वैल्यू होती है वो एक्स की और दूसरे वाली वाई की, सेम टू सेम ऐसे हर कोऑर्डिनेट में होता है। कोऑर्डिनेट्स जब दिए होते हैं तो सबसे हर कोऑर्डिनेट पर दो वैल्यू दी मिलेंगी, एक वैल्यू एक्स की, एक वैल्यू वाई की। इन्हीं से पहचान होती है हमारे कोऑर्डिनेट्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। अब सपोज को इसमें जो है ना तीन चीज़ें हम पढ़ते हैं मेनली। पहली चीज़ इसमें होती है डिस्टेंस फार्मूला। दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस। सपोज करो यहाँ से ए बी दिया हमें, इस ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जैसे इन दो पॉइंट्स के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो यहाँ पर ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -4, -4 और बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 2, और 2। हमें इन दो पॉइंट्स के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकलेगी। x2 यहाँ पे इसको x2 मान लेते हैं। x2 हो गया हमारा 2 माइनस और x1 हो गया हमारा -4, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस इंटू -4 इसका स्क्वायर। देखो एक माइनस तो है फार्मूले के अंदर, एक -4 हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 4 इसका स्क्वायर और एज इट इज ये हो जाएगा 2 + 4 इसका स्क्वायर। 2 + 4 6 का स्क्वायर प्लस में इधर भी 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 36 + 36, तो हो गया हमारा 72। अब NCERT में कई बार है ना आंसर थोड़े से घुमा फिरा के लिख देते हैं। जैसे इसको लिखेंगे वो 36 × 2। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 और 2 का कुछ नहीं होता, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6√2। अब इसी के अंदर आता है एक सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि किसी दो पॉइंट्स को अगर मिलाने वाली लाइन को कोई एक और पॉइंट जो है ना डिवाइड करता हो। सेक्शन फार्मूला सपोज करो यही हमारे दो पॉइंट्स थे, a -4, -4 और b हमारा पॉइंट्स थे क्या है 2, 2। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। यहाँ बीच में कोई पॉइंट दे दिया हमको p और वो इनको m/n में डिवाइड करता है। वैसे 10th क्लास में ये हमको m1 और m2 मिलेंगे। आप कुछ भी मान सकते हो, mn, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स हमको मानने। और इस p के कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। तो इन x और y की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो x और y की वैल्यू क्या होगी। x के लिए तो होती है m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय में m1 + m2। अगर m और n है तो m x2 + n x1 डिवाइडेड बाई m + n। कोमा y के लिए क्या होगा m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। अगर m और n है तो m y2 + n y1 m + n डिवाइडेड बाई। अब जैसे इसके लिए निकाल लेते हैं हम x, y। अब m और n अलग अलग रेशियो हैं। सपोज करो वो रेशियोज हमें दे देते हैं कि रेशियो हमें दे दे मान ले 1:2। तो m1 हो गया हमारा 1 और m2 हमारा हो गया 2। तो m1 ले लेते हैं 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारी 2 प्लस m2 हमारा होगा 2 इंटू x1 की वैल्यू -4 और डिवाइडेड बाई m + 1। और y के लिए भी सेम रहेगा 1 × 2 + 2 × -4
और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ये हो गया 2 और 2 इंटू -4 हो गया माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 3 और ऐसे ये हो गया 2 - 8 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 3 और ये भी हो गया -6 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -2 एंड -2। यानी इनको अगर 1:2 में डिवाइड करती है कोई लाइन कोई पॉइंट तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे -2 और -2। तो ये होता हमारा सेक्शन फार्मूला। अब इसी में एक और आता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला मेनली तो सेक्शन फार्मूला ही होता है, बस उसमें क्या दिया होता है हमें कि वो डिवाइड कैसे करता है। सपोज करो यही हमारे पॉइंट्स थे ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट -4 और -4 और बी के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे 2, 2। तो ये होता है इसका मिड पॉइंट फार्मूला। सपोज करो इसका मिड पॉइंट है पी और उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो ये निकालने हमको। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। मेनली मिड पॉइंट का मतलब होता है कि इधर भी 1 और इधर भी 1, यानी 1:1 हो गया। तो सेक्शन फार्मूला का ही एक पार्ट है ये, हम कह सकते हैं कि सेक्शन फार्मूला ही होता है, लेकिन इसमें m और n की वैल्यू सेम हो जाती है। तो वहाँ से निकल के आता है p के कोऑर्डिनेट जैसे x और y ये होते हैं x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई में 2। सपोज करो हमें यहाँ निकालने हो x और y के, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस -4 और डिवाइडेड बाई में 2 और सेम टू सेम ऐसे ही डिवाइडेड बाई में 2। ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई 2 और -2 डिवाइडेड बाई 2। तो p के कोऑर्डिनेट आ गए -1 और -1। तो बस इस चैप्टर में सिर्फ यही 3 पार्ट हैं। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल और होता था, लेकिन वो अभी जो HBS NCERT ने नया सिलेबस दिया है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया है। तो बस यही 3 चीज़ें पढ़नी है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका अपना चैनल है और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।